दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक अच्छे ब्रोकर को सिलेक्ट कैसे करें। अच्छे ब्रोकर को सिलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, अभी से पहले काफ़ी सारे लोगों ने एक गलत ब्रोकिंग ऐप को सिलेक्ट कर लिया। आज के टाइम पर उस ब्रोकिंग कंपनी का इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर के पास कर्ज आ रहा है, वो कर्ज उनको चुकाना पड़ रहा है। तो अभी मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप मेरी कोई हेल्प करो, मेरे डीमेट अकाउंट में इतना बैलेंस निगेटिव में हो गया है, मुझे ये पे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये मुझे रोकना है तो निगेटिव बैलेंस और बढ़ता जा रहा है, कैसे रुकेगा। खैर, इन सभी सवालों के जवाब मैं अपने इस वीडियो में दे चुका हूँ। और आज के इस वीडियो में जिन लोगों का प्रॉब्लम हुई, जिन लोगों का डीमेट अकाउंट निगेटिव में चला गया, उनकी तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, बट जो नए इन्वेस्टर हैं मैं उन्हें आगे के लिए अवेयर कर सकता हूं, ताकि उनको किसी ब्रोकिंग कंपनी का कर्ज ना देना पड़े, मतलब कि उनका ब्रोकिंग ऐप नेगेटिव में ना जाए। तो इसीलिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ब्रोकर ऐप को सिलेक्ट करें। अब देखिए, आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे, या फिर आप एसआईपी करना चाहते होंगे, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग एंड ईटीएफ में करना चाहते होंगे, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते होंगे, या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते होंगे, या फिर करेंसी एंड कमोडिटी। आप क्या करते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप ये सारे ही काम करते हैं तो मैं आपको एक ऑलराउंडर ब्रोकर ऐप भी सजेस्ट करूंगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है, ऐसे काफ़ी सारे ब्रोकर हैं। एंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का और ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का भी कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो काफ़ी सारे जो ब्रोकर हैं वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग का पर लॉट चार्ज करते हैं। मैं आपको ऐसे ब्रोकर बताऊंगा जो बहुत ही कम फीस लेते हैं। एंड अगर आप करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किसके पास जाके करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ ब्रोकर ऐप लिए हुए हैं। जैसे कि आज के टाइम पर जो इंडिया का टॉप ब्रोकर है वो दोस्तों ग्रो है, तो हम ग्रो की बात करेंगे, जीरोधा की बात करेंगे, एंजल वन की हम बात करेंगे, एंड अप स्टॉक्स की बात करेंगे। ये हमने टॉप 4 ब्रोकर लिए हुए हैं। इसके बाद एक ये धन ब्रोकर है, काफ़ी अच्छा ब्रोकिंग ऐप है। ये 2021 में स्टार्ट हुआ था और टॉप 15 में इसने अपनी जगह बनाई है। इसके बाद हम एम स्टॉक के बारे में भी आपको बताएंगे एंड शून्य ऐप के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि जब हम इन टॉप ब्रोकर को कंपेयर करते हैं तो लोग कमेंट में बोलते हैं कि आप इनके बारे में भी बताओ। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे। अब देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि अगर आप ये शुरू के काम करना चाहते हैं, अगर आप इसमें आईपीओ को भी लेना चाहते हैं, मतलब कि आप ट्रेडिंग से दूर रहना चाहते हैं, आप मार्केट में तुक्के नहीं लगाने चाहते, आप जेन्युइन जो वे है इन्वेस्टिंग, आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो फ्री ब्रोकर है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि आपको जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है उसी की वजह से मोस्टली लोगों के जो ब्रोकिंग ऐप हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है, हालांकि और भी रीजन होती हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा रीजन है वो है दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपना चाहते हैं कि आपका ब्रोकिंग ऐप कभी नेगेटिव में ना जाए, तो देखो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 है। ठीक है, कुछ भी नहीं लगता है। अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा के अंदर जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप 4 लाख रुपए तक की होल्डिंग्स रखते हैं तो फ्री है। अगर आप 4 लाख से लेके 10 लाख तक रखते हैं तो 100 रुपये पर ईयर आपको चार्जेस देने होंगे, बट एक क्वार्टरली चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। एंड अगर आप 10 लाख से अधिक इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो फिर आपको 300 रुपये पर ईयर चार्जेस देना है। बट दोस्तों ये यहाँ पर लिखा है वो बात दूसरी है। अभी जो मेरा जीरोधा का अकाउंट है उसमें मैंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। पहले मैंने इसमें ट्रेडिंग करी थी, फिर मैंने इसको यूज करना छोड़ दिया, तो आज के टाइम पर 465 रुपये निगेटिव में चला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ लिखी है वो कहीं ना कहीं अभी लेटेस्ट है, बट जो अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके बाद देखिए जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो ये भी लिखा हुआ है जीरोधा की वेबसाइट पर। यहाँ पर क्या लिखा है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी पर एनम लगता है, और रेट 75 रुपये एंड 18% जीएसटी ये पर क्वार्टर के चार्जेस हैं, और ये भी जीरोधा की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो सही चार्जेस हैं वो यही है, मतलब कि अकाउंट ओपन करने के बाद आपके इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। अगर हम एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो इसमें भी दोस्तों आप इधर देख सकते हैं 60 रुपये प्लस जीएसटी पर क्वार्टर, तो ये 240 रुपये प्लस जीएसटी हो जाता है 1 साल का। एंड यहाँ पर इसमें भी लगता है 300 रुपये अप स्टॉक्स में। अगर हम धन एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं है, ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, अकाउंट ओपनिंग का चार्ज भी नहीं है। अगर हम शून्य और इसकी एम स्टॉक की हम दोस्तों बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहले तो मेरा पर्पज है कि आप जो शुरुआत के अच्छे ब्रोकर हैं इन्हीं को पिक करें। ठीक है। अब देखो, आप मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, स्टॉक्स में, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फ्री किस ब्रोकर के अंदर आपको मिलता है। ठीक है। तो हम फिर से चलेंगे अभी यहाँ पर इसी की वेबसाइट पर। देखिए, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर चार्जेस लग रहे हैं। तो ग्रो में भले ही एएमसी चार्ज फ्री है बट इन्वेस्टिंग का चार्ज ले रहा है, तो इसीलिए इन्वेस्टिंग हम ग्रो के अंदर नहीं करेंगे। बट जीरोधा के अंदर देखा जाए तो इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के चार्जेस नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट्राडे की लगती है, इन्वेस्टमेंट करने का नहीं लग रहा है। बट इसमें क्या कमी है कि इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। अगर हम बात करें एंजल वन की, पहले 30 दिन के लिए 500 रुपये तक की ब्रोकरेज फ्री है, बट उसके बाद 20 रुपये या फिर 0.01% पर ऑर्डर चार्जेस लगेंगे, जो भी कम होगा दोनों में से वो लगेगा। तो आप इसमें नॉर्मली 20 रुपये चार्जेस मानकर चलिए। ठीक है। तो एंजल वन में दोनों ही चीज़ें लग रही हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी एंड ब्रोकरेज चार्जेस भी। अब हम इसकी बात करें तो इसमें भी दोस्तों दोनों ही चीज़ें लग रही हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी एंड ब्रोकरेज चार्जेस भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी डिलीवरी का इसमें चार्ज लग रहा है। अगर हम धन एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें इक्विटी डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लग रहा है और ना ही इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। तो अब मैं आपको धन रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा ब्रोकर इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेटर है। ठीक है, धन ही है, क्योंकि इसमें दोनों ही चार्जेस नहीं लग रहे हैं। ईटीएफ में इक्विटी मतलब कि शेयर में अगर आप डिलीवरी लेते हैं आईपीओ में और म्यूचुअल फंड में, सभी यहाँ पर फ्री है। और देखो, धन क्या ट्रस्टेड है, तो धन से भी रजिस्टर्ड है, एनएससी बीएससी से भी रजिस्टर्ड है। तो जितना ट्रस्ट आप स्टॉक्स, एंजल वन, जीरोधा, ग्रो पर कर सकते हैं, उतना ही ट्रस्ट सेम आप धन पर भी कर सकते हैं। ठीक है, इनकी तो बात खैर हम बाद में ही करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बार डिलीट करके यहाँ पर लिख देता हूँ, इन दोनों ही काम के लिए धन ऐप बेटर है। एंड अब हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की। इसके लिए कौन सा ब्रोकर अच्छा है, तो फिर से चलेंगे हम कंपनी की वेबसाइट पर। तो देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, ठीक है, यहाँ पर गाइस जो चार्ज लग रहा है वो 20 रुपये पर ऑर्डर है। एंड हम इधर इंट्राडे ट्रेडिंग का देखें तो 20 रुपये लग रहे हैं। अगर हम जीरोधा की बात करें तो इसमें भी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के चार्जेस हैं वो 0.03% या फिर 20 रुपये पर ऑर्डर लगेंगे, जो भी कम होगा वो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने का फ्लैट 20 रुपये लगेगा। ठीक है, तो इसमें चार्ज लग रहा है, मतलब कि सभी में आप देखोगे ना, मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के इसमें इतने लग रहे हैं एंजल वन में। अगर हम अप स्टॉक्स की बात करें तो इसमें भी 20 रुपये पर ऑर्डर लग रहे हैं, परसेंटेज वाला भी है बट मैक्सिमम 20 रुपये लगेंगे। अगर हम धन की बात करें तो इसमें भी 0.03% या फिर 20 रुपये चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करने जाएं इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की, तो ये सभी के अंदर सेम चार्जेस लग रहे हैं लगभग। बट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जिस ऐप के अंदर जो एएमसी चार्ज है वो फ्री हो, आप उसी के साथ जाएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग करने के लिए ग्रो एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें एएमसी नहीं लग रहा है, एंड धन एप्लीकेशन इसमें एएमसी नहीं लग रहा है, तो आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। धन काफ़ी एडवांस फीचर के साथ मार्केट में 2021 में लॉन्च हुआ है और अभी भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हो रही है। ठीक है, तो धन इसीलिए टॉप 15 में अपनी जगह बना पाया है और ये 12वें नंबर पर आता है। अब काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने बेनिफिट के लिए शायद धन से आपने पैसा लिया होगा या फिर आपको कमीशन मिलेगा, इसीलिए आप ये रिकमेंड कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि देखो सर, एक तो होता है दारू बेच के पैसा कमाना या फिर गांजा बेचकर पैसा कमाना, मतलब कि नशीले पदार्थ बेचकर पैसा कमाना, और एक होता है किताबें बेचकर पैसा कमाना। ठीक है, तो जो व्यक्ति किताबें बेच रहा है, आप उससे ये मत बोलो कि तुम अपने प्रॉफिट के लिए किताबें बेच रहे हो। भाई, इसमें बेचने वाले का प्रॉफिट है। बेचने वाला तो देखो, अगर आदमी है वो तो अपने जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम करेगा, बट जो आपके लिए भी बेनिफिशियल है ना, आप उसको उस पर ध्यान दीजिए कि किताबें अगर कोई बेचकर पैसा कमा रहा है तो वो उसको प्रॉफिट मिल रहा है और आपको ज्ञान मिल रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ अगर सजेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें मेरा भले ही फ़ायदा हो लेकिन आपका भी इसमें बेनिफिट है, ठीक है। तो दोनों में से किसी के साथ भी आप जा सकते हो। अगर हम करेंसी या फिर कमोडिटी की बात करें तो ये दोस्तों हमें देखना रहेगा कि ये फीचर हमें कहाँ पर मिलता है। तो इसमें करेंसी एंड कमोडिटी का ऑप्शन नहीं है, तो ग्रो के साथ आप नहीं जा सकते। इसमें आप करेंसी एंड कमोडिटी कर सकते हैं, 20 रुपये ही लगभग चार्जेस लग रही है। अगर आप एंजल वन के साथ जाती हो तो इसमें भी करेंसी एंड कमोडिटी कर सकती हैं, 20 रुपये ही चार्जेस लग रहे हैं। मतलब कि ट्रेडिंग करने का दोस्तों सभी के अंदर लगभग 20 रुपये ही है। अगर आप इसमें करना चाहते हैं दोस्तों करेंसी एंड कमोडिटी, इसमें भी है आप स्टॉक्स के पास भी, और सेम चार्जेस लग रहे हैं। अगर आप इसमें करना चाहते हैं, इसमें दोस्तों करेंसी का फीचर नहीं है धन के पास, बट इसमें कमोडिटी का है। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो करेंसी नहीं लिखा है, बट कमोडिटी में आप ट्रेडिंग करते हैं तो सेम चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। अब आपकी समझ आ चुका है कि ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब कि अगर आप एक ऑलराउंडर ब्रोकर चाहते हैं बट उसमें आपको एक करेंसी का फीचर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो यही होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एम स्टॉक की एंड शून्य एप्लीकेशन की। तो देखो एम स्टॉक में अगर आप देखो, ठीक है, तो इसमें जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम लगती है, बट सर्विसेज भी दोस्तों एक्सपीरियंस करके आपको देखनी पड़ती हैं। बट यहाँ पर दोस्तों जो उधर आपने देखा था एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, तो इसने क्या किया है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का ही एक दूसरा नाम दे दिया है, जिसे क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्ज बोला जाता है। 219 रुपये प्लस जीएसटी पर क्वार्टर लगता है, ठीक है। तो ये चार्ज की वजह से मुझे ये सही नहीं लगता है, और इसकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो भी दोस्तों काफ़ी खतरनाक है। पहले कोई चार्ज नहीं लेते थे ट्रेडिंग करने का, बट इन्होंने ग्राहक बनाए और उनसे सब्सक्रिप्शन भी करवाया था। उन्होंने पहले 1299 प्लस जीएसटी, नहीं 999 प्लस जीएसटी दिया था। टोटल उन्होंने लगभग 2400 रुपये के आसपास देकर इसका सब्सक्रिप्शन प्लान लिया था। लेकिन उन सभी के साथ एक धोखा जैसा हो गया और उनको बोला गया था कि लाइफ टाइम आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो फ्री रहेगा, बट अभी उनसे 5 रुपये पर लॉट लेने लगे हैं। मतलब कि जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन प्लान लिया था उन सभी के सब्सक्रिप्शन प्लान इसने कैंसिल कर दिए। तो ये आगे चल के और भी अपने चार्जेस बढ़ा सकता है, बट अगर आप इसमें ट्रेडिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। बट इससे दोस्तों बेटर हो सकता है शून्य एप्लीकेशन, क्योंकि एक तो जो शून्य एप्लीकेशन है दोस्तों, हाँ, और इसमें आपको देखो क्या क्या मिलता है, डिलीवरी मिलता है इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। करेंसी और कमोडिटी यहाँ पर नहीं है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको करेंसी एंड देखो कमोडिटी वाला दोस्तों मिलता है, एंड इसमें करेंसी का मुझे अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इसमें नहीं लगता है। साथ ही आप इसमें और भी चार्जेस देख सकते हैं। एक दोस्तों डीपी चार्ज होता है, अभी वो मैं आपको सभी का कंपेयर करके बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप, हाँ, करेंसी और इसमें कोई रन कॉस्ट भी नहीं है, प्लेटफॉर्म फीस इसमें नहीं है। तो अगर आप इससे अच्छा चाहते हो और कम ब्रोकरेज फीस भी चाहते हो तो यहाँ पर भी सेम 5 रुपये ही पर ऑर्डर चार्जेस लगती हैं। मैं आपको ये प्राइसिंग में जाकर तो आप देख सकते हैं शून्य ऐप के अंदर कहाँ पर कितने चार्जेस लग रही है, ठीक है। बट अगर मैं खुद से अपने लिए रिकमेंड करना चाहूँ तो दोस्तों सारी चीज़ों को देखते हुए मैं खुद तो धन एप्लीकेशन में ही जाना चाहूँगा, और अभी मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट भी धन ऐप में ही करता हूँ। आप धन ऐप के अंदर मेरा पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे धन ही अच्छा लगता है। बाकी आपको कौन सा ब्रोकिंग ऐप बेस्ट लगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ डीपी चार्ज के बारे में। ग्रो एप्लीकेशन में दोस्तों जो डिपॉजिटरी चार्ज लगता है, ये कब लगता है, आपने कोई शेयर खरीदा, अब वो आपने होल्ड किया 10 दिन या फिर 15 दिन, सेम डे में नहीं लगता है, बट अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो फिर डीपी सेल करने पर आपसे चार्ज लेता है, जो कि 16 रुपये इसमें ग्रो एप्लीकेशन ले रहा है। बाकी डिपॉजिटरी का मेल के लिए 3 रुपये 5 पैसे है, एंड फीमेल के लिए 3 रुपये 25 पैसे है। तो आप इसको जोड़ दीजिए, फिर इस पर 18% जीएसटी भी लगा दीजिए, तो लगभग ये 21 रुपये से प्लस ही हो जाता है। तो वो ग्रो ऐप के अंदर लगता है। एंड अगर हम बात करें दोस्तों जीरोधा की, ठीक है, तो जीरोधा में भी सेम ये 21 रुपये के आसपास ही कुछ हो जाता है सारा जोड़कर। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें एंजल ब्रोकिंग की, तो इसमें जो डीपी चार्ज लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आप ये देख सकते हैं कि एंजल वन में 20 रुपये लग रहा है। एंड हम बात करें अप स्टॉक्स की, इसमें भी 20 रुपये प्लस जीएसटी लग रहा है। अगर हम बात करें धन एप्लीकेशन की, तो जैसे कि इसके मैंने काफ़ी फ़ायदे बताए थे, डीपी चार्ज में भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, 12 रुपये 50 पैसे लग रहा है। एंड अगर हम एम स्टॉक की बात करें तो इसमें जो डीपी चार्ज है वो गाइस हो जाता है, ये रहा 18 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस लगेंगे। अगर हम शून्य ऐप की बात करें तो इसमें दोस्तों
₹9 प्लस GST लगेंगे। ठीक है, तो ये ₹9 और जैसे कि मैंने आपको बताया धन एप्लीकेशन का ₹12, तो लगभग सिमिलर है। और वैसे भी ये चार्जेस इन्वेस्टर से लगती हैं तो कभी कभी देने पड़ती हैं, बट ब्रोकरेज चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कुछ कॉमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।